बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा देव टॉपिक चल रहा है, इसके अंतर्गत हमने अब तक देव के 4 दोहे पढ़ लिए हैं। आज हम इनका 5वां और छठा दोहा पढ़ेंगे। बाल लतान में बाल को बोल सुन्यो कहु संग सखीन के टेरत काहू कही राधा यही दूरी देव जी देखी इते मुख फेरत। इस पद में क्या है, एक सखी जो है वो दूसरी सखी से कह रही है कि जो बाल लताएं हैं, मतलब कि कुंज के अंदर क्या है लताएं लगी हुई हैं और उसके अंदर से क्या है नायिका या कहें कि राधा कृष्ण को क्या है उन लताओं से झांक कर देख रही है। इधर बगीचे के अंदर जहाँ पर राधा और कृष्ण कुंजों में कुंज विहार किया करते थे, वहाँ पर क्या है एक सखी ने ऐसा दृश्य देखा है और एक दूसरे को किस तरह से राधा और कृष्ण देख रहे हैं उसके बारे में वो बता रही है। तो सखी कह रही है कि हे सखी, राधा जो है कुंज की लताओं में छिप छिप कर कृष्ण को देख रही है। काहू कही राधा यही दूरी देव जी देखी इते मुख फेरत। और कभी तो वो कुंजों में से कृष्ण की तरफ देख रही है लताओं में छुप छुप कर, और कभी वो अपना मुख फेर लेती है। तो सखी कह रही है कि राधा जो है ऐसा कर रही है। उधर दूसरी तरफ कृष्ण क्या है तब ते पल एक नहीं कल लाखनी लो अभिलाखनी घेरत यही कुंज ही नंद कुमार गरीक में बार हजार घेरत। दूसरी सखी ये कह रही है कि सेम ऐसी ही दशा कृष्ण की भी हो रही है, नंद के लाल की भी हो रही है। वो भी क्या है एक घड़ी एक पल भी उनको चैन नहीं है। वो भी क्या है उस कुंज की ओर क्या है घड़ी घड़ी हजारों बार देख रहे हैं। एक पल के अंदर ही क्या है वो 1000 बार उस तरफ ताक रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें कहीं राधा के दर्शन हो जाएं। ऐसे ही राधा क्या है कुंजों की जो लताएं हैं उसमें से छिप छिप कर क्या है कृष्ण को देख रही है, और कृष्ण क्या है उन लताओं की ओर देख रहे हैं जहाँ से लग रहा है कि राधा उस तरफ से आती है। तो वो राधा को देखने के लिए क्या है आकुल हैं, वो भी बड़े ही व्याकुल है। तो इसी वजह से क्या है कृष्ण भी क्या है बार बार घड़ी घड़ी क्या है कुंज की ओर देख रहे हैं। तो इस पद के अंदर क्या है कृष्ण और राधा दोनों की जो प्रेम आसक्ति है, दोनों को जो देख एक दूसरे के दर्शन के लिए एक दूसरे को देखने के लिए जो उनके मन की उत्कंठा है उस चीज को इसमें दर्शाया गया है। अगला देखिए, ये वाला हमने पढ़ लिया है। अगला 6वां नंबर देखिए, भोर की भोन में भाव तो आवत प्यारी छिते द्रग फेरे। यहाँ पर क्या है नायिका जो है पूरी रात पति जो है कहीं और से आ रहा है जा करके, तो वो पूरी रात क्या है उसका इंतजार कर करके क्या है उसकी आंखें उसके नेत्र लाल हो गए हैं। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि भोर ही भोन में भाव तो, भोर क्या होता है सुबह, सुबह के समय में भाव तो का अर्थ है प्रिय, प्रिय को आता देखकर प्यारी अर्थात नायिका ने चिते के इते द्रग फेरे। उसने क्या है नायिका ने जो है अपने मन को मार करके नायक के प्रति जो प्रिय जो पूरी रात बाहर से रह करके आया है, तो नायिका ने जब प्रिय को भवन की ओर आते देखा तो अपने नेत्र जो है वो फेर लिए, अर्थात वो अपने क्रोध को या अपनी नाराजगी को जता रही है अपने नेत्रों को फेर करके। बाल बिलोकी के लाल कहो कछु काहे ते लाल बिलो चल तेरे। जब नायिका के लाल नेत्रों को नायक ने देखा तो उसने क्रोध में नायिका से पूछा कि तुम्हारे नेत्र इतने लाल कैसे हो रखे हैं, किस कारण से तुम्हारे नेत्र जो हैं इतने लाल हैं। तो नायिका फिर कहती है बोली उठी सुन के दिए बोल, प्रिय के इन बोलों को सुन करके नायिका बोल उठती है सुदेव कहे अति कोप करे कि हे प्रिय तुम मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हो। काहू के रंग रंगे द्रग रावरे, कि आपके नेत्र तो भले ही किसी और
रावरे रंग रंगो दृग मेरे, लेकिन मेरे जो नेत्र हैं वो आपके प्रेम में ही रंगे हुए हैं। अर्थात मेरे जो नेत्र हैं वो आपकी राह देख देख कर, आपके प्रेम आसक्ति के कारण, आपकी पूरी रात प्रतीक्षा के कारण क्या है, मेरे नेत्र लाल हुए हैं। आप मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हो। तो इसमें इस पद के अंदर यही बताया गया है इस समय के अंदर कि यहाँ पर नायक और नायिका की जो दशा है, नायिका की कैसी दशा है कि उसका प्रिय पूरी रात बाहर रह के आता है तो उसके नेत्र लाल है, और इधर उस नायिका की अपने प्रिय की पूरी रात राह देखने के कारण नेत्र लाल है। तो वो एक दूसरे से कटाक्ष कर रहे हैं एक दूसरे पर। वो उस पर कह रहा है कि तुम्हारे नेत्र क्यों लाल है, वो कह रही है कि मेरे लाल नेत्र क्यों है, आपकी राह देखने के कारण ही मेरे नेत्र लाल हुए हैं। तो यहाँ पर ये आज हमने 2 देव के सवेरे पढ़ लिए हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे।